आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या इली मदद। मोमिनीन, आजकल दो तरह के आलिम आपको हर मज़हब और फ़िक़्ह में मिलेंगे। एक वो जो बग़ैर किसी लालच और तमा के अपने मज़हब की खिदमत और अल्लाह की रज़ा की खातिर मिंबरों पर हक़ बात पहुँचाने की तबलीग करते हैं। दूसरा तबका वो है जो जल्दी शोहरत और पैसा कमाने के लिए किसी मज़हब में या तो बहरूपिये के तौर पर या हकीकत में मज़हब को नुकसान पहुँचाने की नीयत और मकसद की खातिर मिंबरों पर या तो हादसाती तौर पर पहुँच जाते हैं या फिर किसी तंजीम के ज़रिए मिंबरों पर पहुँचाए जाते हैं ताकि इस मज़हब के कम इल्म लोगों को इस मज़हब और इसके हकीकी मानने वालों के ख़िलाफ़ भटका सकें। इन्हीं दूसरे तबके के नाम नहाद उलमा में आजकल सर फ़हरिस्त मज़हब शिया के एक आलिम नुमा जाहिल शख्स आरिफ काज़बी साहब, जो अपनी चर्ब ज़ुबानी और मुकस्सिरीन के पसंदीदा मज़ामीन को मिंबरों पर ज़ेर बहस लाने के लिए मशहूर है। वैसे तो इन आरिफ काज़बी अलमारूफ आरिफ काज़मी साहब की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें वो आइम्मा और शिया मुक़द्दसात की तौहीन का मुर्तकब हो चुके हैं, लेकिन मैं इनके रद्द अमल में पहली वीडियो जो इन्होंने शबीह ज़ुलजना के ख़िलाफ़ शिया मेंबर से बकवास की है, इस पर बना रहा हूँ। पहले आप इसकी वीडियो मुलाज़ा करें जिसमें ये मोमिनीन को शबीह ज़ुलजना के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ भड़काने की नापाक कोशिश कर रहा है। ज़ुलजना शबीह, इसको शबीह की हद तक आप रखो। ये नहीं कि आप शबीह परस बन जाओ। शबीह मतलब तसव्वुर के लिए पूरी करबला की शबीह हम निकालते। करबला में ज़ुलजना था, करबला में झूला था, करबला में ये था, करबला, ताकि लोगों के ज़हनों में वो कैरेक्टर क्या रहे, याद रहे। हदफ है कैरेक्टर को याद दिलाना, ना कि हदफ आप जिसे शबीह बना के आए हो उसी के पीछे आप लग जाओ। हदफ है जनाब अली असगर को याद दिलाना। अब क्योंकि मुआशरा जाहिल है, इसको इल्म नहीं दिया गया, तो हमने देखा कि वो लोग गंदुम ला रहे थे ज़ुलजना को खिलाने के लिए। अब वो बेचारा ज़ुलजना गंदुम खा रहा है। अब वो जो गंदुम खा रहा है उसके मुंह से नीचे वो गंदुम के दाने गिर रहे थे। अब वो खवातीन अकीदे की बेइंतहा कमजोर वजूद, वो सारी गंदुम के दाने उसके मुंह से निकालते। मैंने कहा ले जा रही है मौलाना जी, औलाद भी खाएंगे, बता में क्या दे औलाद थे। ये तिजारत आशूरा पढ़ो, नमाज हाजत पढ़ो, 2 रकअत शब आशूर को पढ़ो, खुदा को इस तरह पुकारो जिस तरह दुआ तवस्सुल में अहले बैत ने तुम्हें सिखाया, ताकि खुदा आपको क्या दे, औलाद भी दे, जो तरीका अहले बैत ने बताया। ना कि ऐसी रस्म रिवाज पढ़ जाओ मकतब क्या हो जाए बेदार। अब इत्तेफाक से किसी को बच्चा हो भी गया, पूरे मोहल्ले में बात फैल जाए। जैसे तावीज वाला 20 लोगों को तावीज दे, भाई एक पे तुक्का लग जाता है, मुमकिन नहीं ना लगे। आप 20 को दे रहे हो, ऑटोमेटिकली एक बंदे का काम हो जाता है, कुदरती तौर पे हो जाता है। वो बंदा बोलता है पीर साहब ने तावीज दिया था, उसका तो भाई लंगर खाना खुल जाता है, लाइन लग जाती है। किसी ने बता दिया भाई मैंने गंदुम के दाने उठाए थे और मुझे बच्चा हो गया। अब फिर अगले दिन देखो, पहले 2 किलो गंदुम आती थी, फिर मन हो गया मन आ गया। अब जिसने ज़ुलजना रखा उसकी तो चांदली लग गई, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा साल मौलाना ज़ुलजना की खिदमत करते हैं। भैया कैसे क्या मौलाना, यहाँ सेब भी लोग लाते हैं, बादामियां भी लोग लाते हैं, पिस्ते भी लोग लाते हैं, गंदुम भी लोग लाते हैं। लोगों ने घर बना दिया क्योंकि एक बंदे ने फैला दिया, हमने गंदुम खिलाई, हमें क्या मिला, बच्चा हो गया। ये मुआशरे की जहालत, फरोग अज़ा का मतलब कोई भी ऐसा काम न करो जिससे अज़ादारी को क्या हो, नुकसान हो। शबीह को शबीह की हद तक रखो। ये मकतब अक्ल है, ना कि इस मकतब को आप ऐसे चक्करों में चले जाएं अपने जिद और अनानियत में और उसकी भीत पे चढ़ा दें। ये अनानियत नहीं है, मुझे पसंद है। भाई मैं कौन होता हूँ तुझे पसंद है? मकसद ये तुम्हारा काम अगर अज़ादारी को फायदा दे रहा है कंटिन्यू करो, लेकिन अगर तुम्हारा काम अज़ा इमाम हुसैन को नुकसान है, दुश्मन हुसैन बन जाओगे, दुश्मन अता बन जाओगे। वो 4 लोग जो शिया होना चाहते थे तुम्हारे अमल की वजह से तशय्युअ क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई भी ऐसे काम न करो जिसकी वजह से अज़ा इमाम हुसैन क्या हो जाए, बदनाम हो जाए। जी मोमिनीन, तो आपने इस आलिम नुमा जाहिल की वीडियो मुलाज़ा की जिसमें ये मुक़द्दसात आज़ादारी और ख़ास तौर पर शबीह ज़ुलजना के तवस्सुत से तलब हाजात को बग़ैर किसी आइम्मा की हदीस और दलील के फ़कत अपने मुकस्सराना सोच और शैतानी क़यास के ज़रिए रद्द करने और मोमिनीन के ज़हनों में शबीह ज़ुलजना के तक़द्दुस को बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहा है। पहली बात तो यह है कि कोई भी मोमिन या अहले बैत का मुहिब शबीह ज़ुलजना की माज़अल्लाह परस्तिश नहीं करता, बल्कि ताज़ीम करता है, जिससे ये नापाक मुल्ला परस्तिश का नाम दे रहा है। वैसे तो कुरान और अहादीस मासूमीन से लातादाद दलाइल शबीह ज़ुलजना की ताज़ीम और तलब हाजात के मुतालिक दिए जा सकते हैं, लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर है लिहाजा मैं यहाँ कुरान से कुछ आयात और एक हदीस मासूम से इस्तिफ़ादा हासिल करके मोमिनीन तक हक़ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और आगे मोमिनीन का अपना ईमान है कि वो अल्लाह और मौला की बात तस्लीम करते हैं या इस शैतान नुमा मुल्ला की बातों पर कान धरते हैं। सबसे पहले आपके सामने सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 का तर्जुमा पेश करता हूँ, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म के लहजे में इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन कुफ़ार के मुकाबले के लिए
تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد رکھو تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہ ہوگی۔ جی مومنین، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے کہ گھوڑے پالو اور ان سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اب قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جو شخص کسی دور میں بھی مومنین یا امیر المومنین کے گھوڑوں سے خوفزدہ ہو، وہ چاہے کوئی شیعہ کہلانے والا ملا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا اور مومنین کا دشمن بھی ہے اور کافر بھی۔ اب ہم سورہ والعادیات کی پہلی 5 آیات دیکھتے ہیں جن میں تفاسیر معصومین کے مطابق اللہ عز و جل نے مولا علی علیہ السلام کے گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی ملا یا عالم کی قسم نہیں کھائی، مگر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے منسوب گھوڑے کے قدموں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں تک کی قسم کھائی، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کی سواریاں اللہ کی نظر میں کتنی عظمت کی حامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر انبوہ یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ آخر میں آپ مومنین کی پیش نظر فروع کافی کی 6 جلد سے مولا ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کی حدیث نقل کر رہا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قائم کے خروج کے انتظار میں گھوڑا باندھے اور اس گھوڑے سے ہمارے دشمنوں کو غصہ دلائے اور وہ گھوڑا ہم سے منسوب ہو، تو اللہ عز و جل جس نے گھوڑا باندھا یعنی پالا اس شخص کو باہم رزق پہنچاتا ہے اور اس کا سینہ وسیع فرماتا ہے اور اس کی آرزوئیں پوری فرماتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَقَانَ عَوْنًا عَلَىٰ حَوَائِجِهِ، یعنی وہ گھوڑا اس شخص کی حاجات، چاہے وہ جو حاجات مرضی مانگے، بیٹا مانگے، رزق مانگے، جو مرضی مانگے، ان سب حاجات کو پوری کرانے میں اللہ کے حضور وہ گھوڑا اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی مومنین، آپ نے مولا کی حدیث سن لی اور اس ناسبی سوچ ملا عارف کاظمی کی باتیں بھی سن لی، جو مولا سے منسوب گھوڑا یعنی شبیہ ذوالجناح پالنے والے مومنین کے خلاف اور انہیں چارہ کھلانے والے کے خلاف اور انہیں گھر میں رکھ کر ان کی خدمت کرنے والوں کے خلاف کس طرح ممبروں سے بکواس کر رہا ہے، اور شبیہ ذوالجناح کو کھلانے پلانے والوں کے خلاف اپنے شیطانی نظریات سے بکواسات کرتا جا رہا ہے۔ اب ہر مومن خود فیصلہ کرے کہ مولا کی بات ٹھیک ہے یا اس ملا کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو معلوماتی اور حقائق پر مبنی لگی ہوگی، اور چاہیں تو اپنی رائے ضرور کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں ابھی بھی شبہات ہوں تو انہیں مزید دلائل پہنچا سکیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا کامنٹ ضرور دیں تاکہ آپ تک مسلسل رابطہ رہے۔ اگلی ویڈیو تک سپرد امام زمان علیہ السلام عجل اللہ فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔